हो सकते हैं हमारे? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, तुम उन दोनों को वापस घर ले आओ, वरना फिर मैं तो ले ही आऊंगा, क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, वो भी राहील के खिलाफ। शरीना, शरीना, नर्स, नर्स, शरीना, 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 नर्स प्लीज देखिए क्या। आप बाहर जाए, मैं इन्हें देखता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए। मुझे फौरन बताओ कौन से हॉस्पिटल में, मैं खुद जाऊंगा। और देखो, तुमने जो कुछ करना था तुमने कर लिया, अब तुम बीच में से हट जाओ, अब मैं जानूं और मेरा काम जानूं। पहले जब अलीजे की मां का कत्ल हुआ था तो रानिया और हरम उस वक्त भी उनके साथ थे, अब तो डायरेक्ट हमला हुआ है उन पे। जी अंकल, आप बात करना चाहते थे? हाँ बेटा, रानिया और हरम के हवाले से बात करना चाहता था। तुम चाहते थे कि कुछ दिन वो यहाँ रहें जब तक तुम उनके लिए कोई बंदोबस्त न कर दो, या जो भी तुम हालात उनके बेहतर करना चाह रहे थे। मैंने उस वक्त तुम्हारी बात मान ली और उन दोनों की जिम्मेदारी कबूल की। जिस हादसे में आलिया की मौत हुई है उसमें रानिया भी साथ थी। असलन तो मुझे ये फैसला उसी वक्त कर लेना चाहिए था, मगर इस घर में रहते हुए रानिया के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद मैं समझता हूं तुम्हें उसे यहां से ले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उन दोनों की मजीद जिम्मेदारी उठा सकता हूं। मेरी बात को गलत मत समझना बेटा, मैं रानिया और हरम की बेहतरी के हवाले से बात कर रहा हूं। खुदा ना खासा उस हादसे में कोई और बड़ा नुकसान हो जाता तो मैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अंकल, और टू बी ऑनेस्ट आपको मुझे ये वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं सब कुछ। आपने पहले भी मेरी फरमाइश पे इन दोनों को यहां रख के मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, जिसके लिए मैं हमेशा आपको शुक्रमंद रहूंगा। अगर आप कहें तो मैं अभी उन दोनों को। नहीं बेटा, अभी वो हॉस्पिटल से आई है, उसे तवज्जो की जरूरत है। एक आध दिन में जब तबीयत बेहतर हो जाए फिर ले जाना। जी बेहतर अंकल। मैं चलता हूं। इन हालात में और बाबा की धमकी के बाद मेरे पास रानिया को घर लेकर आने के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे उन्हें बता देना चाहिए, इससे पहले कि वो पुलिस को उनके घर ले जाए। शरीना कैसी है? आपी की हालत ठीक नहीं है अम्मी। तुमने मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं आने दिया? कम से कम मैं अपनी बच्ची को देख तो लेती। अम्मी वो आईसीयू में है इस वक्त, डॉक्टर्स किसी को मिलने की परमिशन नहीं दे रहे। आप फिक्र मत करें, मैं और भजन है यहाँ पे उनके पास। वो ठीक तो हो जाएगी ना? आप बस दुआ कीजिए अम्मी। काश मैंने उस वक्त उसको रोक लिया होता।
तो आज मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला ना होती। आप फिक्र ना करें अम्मी, अल्लाह ने चाहा ना तो आप ही होश में आ जाएंगी। मैं दोबारा फोन करूंगा आपको। खुदा हाफिज। अबू, आप इतनी जल्दी उठ गए आज? बस बेटा नींद ही नहीं आई। रानिया कैसी? सो रही है। मुझे लगता है उसकी मेडिसिन में नींद की दवाई भी थी। आपकी राहील भाई से कुछ बात हुई है? भाभी कब तक घर आएंगी? वो तो अभी तक होश में नहीं आई, बहुत तकलीफ में है वो। और मेरा ख्याल है कि शरीना के घर आने से पहले रानिया को चले जाना चाहिए यहाँ से। रानिया ने तो हमें अपना मखरूज कर दिया बेटा। दिल तो नहीं मानता, लेकिन जो हालात थे तो ब्रेस से बात करना जरूरी था। आपने उनसे बात कर ली कि वो रानिया और अरहम को ले जाए? सारी बात तो नहीं बताई, बताता भी कैसे। शरीना की अपनी हालत काबिले रहम है। ज़हनी दबाव में आके उसने रानिया पे जो इल्ज़ाम लगाया था, उससे मैंने यही कहा कि सारे हादसे के बाद हम रानिया और उसके बच्चे की मजीद जिम्मेदारी नहीं ले सकते। थाना खास्ता कोई बड़ा मसला हो जाए तो। आपने ठीक किया। रानिया के लिए शायद यही बेहतर है कि वो उस घर वापस चली जाए। कब तक वो दूसरों के रहम और हमदर्दी की मोहताज रहेगी? उसे उसी घर जाना चाहिए। कम से कम उसे वहां से कोई निकाल तो नहीं सकता। जी राहील भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस अभी थाने जा रहा हूँ। ठीक है, चले मैं फिर थोड़ी देर में आता हूँ आपके पास। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, आप फार्मेसी में चेक कर लें, वहाँ दवाई मिल जाएगी आपको। नहीं मिल रही? चलो ठीक है, मैं पता करता हूँ। आप एक काम कीजिए, दवाइयों का नाम मुझे मैसेज कर दें आप, मैं पता कर लूंगा। जी बेहतर, ओके, अल्लाह हाफिज। भाई दवाई तो ले जाएं अपनी। ओए रुको, ओए रुक, वरना गोली मार दूंगा। कहाँ से आया? किससे बात कर रहा है? भाग जा यहाँ से, भाग जा! किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? क्या मनहूस खबर सुना दी है तुमने?
एक मसला खत्म होता है, दूसरा सर पे तलवार बन के लटकना शुरू हो जाता है। मोहसिन साहब, आपको मैंने उसी वक्त कहा था ये किस्सा खत्म कर दें, आपने मेरी एक बात नहीं मानी। और ये किस्सा मैंने खत्म करना था। ये किस्सा हम दोनों ने शुरू किया था, लेकिन खत्म मैंने करना था। तुम बार बार भूल जाते हो कि वो दोनों आदमी तुम्हारे हैं। मुझ पे अगर किसी किस्म की कोई आंच आएगी ना, तो तुम भी शामिल हो गए उसमें, इसलिए तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ मशवरा दो और मैं दूं 5 करोड़। बच गए ना आपकी 5 करोड़, बच गए। रिलैक्स हो जाए, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी पुलिस उस दूसरे शख्स को अरेस्ट करने के लिए। और अगर वो अरेस्ट नहीं भी होता तो एक बंदा ऑलरेडी उनकी कस्टडी में है, सब कुछ उससे उगलवा लेंगे वो लोग। तुमने आज तक कोई काम ढंग से नहीं किया है अकबर, कोई काम भी। मोहसिन साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही आप इतने एहसान फरामोश एकदम से कैसे हो सकते हैं। कितनी मर्तबा आउट ऑफ द वे जाकर मैंने आपको फेवर्स दिए, आपके बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उस बेकसूर इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। तो कौन सा फांसी पे चढ़ गया वो? अगर वो फांसी पे लटका होता तो ये फंदा हमारी तरफ तो ना आ रहा होता। लेकिन याद रखना, ये फंदा सिर्फ मेरी तरफ नहीं आएगा, तुम भी शामिल हो गए इसमें। ठीक। और कितनी मर्तबा कोड़ियों के भाव आपने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हथियाई है मेरी वजह से। एहसान जता रहे हो? आज तक तुमने जो कुछ भी किया है उसमें अपना हिस्सा वसूल किया है, बराबर का हिस्सा। और हिस्सा तो अब भी बराबर का ही वसूल करना पड़ेगा। अगर इस खून के छींटे मुझ पर आए तो बच तुम भी नहीं सकोगे अकबर, ये बात याद रखना। मोहसिन साहब, आपको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अली से तुम्हारे चक्कर में कहां से कहां आ गया मैं, लेकिन आज भी मेरी दस्तरस से दूर हो तुम। खैर, मैं तो किसी न किसी तरह निकल जाऊंगा इस मामले से, चैन से तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा मैं। क्या सोच रही हो? अगर मुझे अंदाजा होता कि शरीना भाभी के खौफ की वजह मैं और वो किस बात से मुझसे बदगुमान हो रही, तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाती। कम से कम वो मेरी वजह से इस हालत में तो ना होती। रानिया, उनके खौफ की वजह तुम नहीं हो, मैं हूं। तुम? जिस वक्त राहील भाई जेल में थे, उस वक्त शरीना भाभी एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसे ही भाई को फांसी की सजा हुई, भाभी का मिसकैरेज हो गया। अगर आज वो ऐसी है ना, नामुकम्मल, तो उसकी वजह मैं हूं। कई जिंदगियां हैं रानिया जो मेरी वजह से बर्बाद हुई। प्लीज तुम अपने आप को अजियत मत दो, क्योंकि ये जुर्म भी मुझसे जुड़ा हुआ है। तुम तो खुद यहाँ मेरी वजह से कैसे उलझाया उन्हें अपनी मोहब्बत में। बोलती क्यों नहीं हो? वो आपसे मोहब्बत नहीं करता था। वो एक आवारा इंसान था जो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता था। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। मैं जानता हूँ ये दोनों सिर्फ मोहरे हैं और उनके पीछे किसका हाथ है ये भी जानता हूँ। सिर्फ जुबान खोलने की देर है।
उसके बाद अपने हाथों से मोहसिन को हथकड़ियां मैं खुद पहनाऊंगा। ये तुम किन बखेड़ों में पड़ गए अहमद? अब मैं कॉल बैक करता। ठीक है, खुदा हाफिज। वहाँ तुम्हारी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी हुई है और तुम यहाँ अपने केस सुलझाने की फिक्र लगी हुई है। अम्मी ये मेरा काम है, कितनी बार समझाऊं मैं आपको। आज इतने महीनों के बाद जाके हमें सिर्फ एक मुजरिम मिला है। और देखो मुझे इस वक्त तुम्हारी किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। अम्मी तुम दिन रात अपने कामों में बिजी रहते हो, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे हो। वहाँ शरीना का ख्याल कौन रखेगा? आप क्यों परेशान हो रही हैं? राहिल भाई वहाँ है ना आपी के पास, वो ख्याल रख रहे हैं उनका वहाँ पर। और डॉक्टर से तो मना किया हुआ कि 1% के अलावा वहाँ कोई और ठहर नहीं सकता। मेरा अलग मामला, मैं पुलिस वाला हूँ, ये मेरा केस है, इसीलिए वहाँ जाता रहता हूँ। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको भी शाम को वहाँ ले जाऊंगा, ठीक है? राहिल का होना ना होना बराबर है। अगर उसको शरीना की तकलीफ का जरा भी एहसास होता तो आज वो इस परेशानी में ना होती। अम्मी राहिल भाई वहाँ ख्वार हो रहे हैं आपी की खिदमत करके, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, बजाय इस बात को अप्रिशिएट करने के आप उल्टा तनकीद कर रही हैं उन पर। देखो तुम वो सब नहीं जानते हो जो मैं जानती हूँ। राहिल को अगर शरीना का जरा भी एहसास होता ना तो वो रानिया का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकालता। अहमद, मुझे लगता है कि वो इस वक्त के इंतजार में कि जब शरीना की रूह उसको जिस्म को साथ छोड़े तो वो रानिया से शादी कर ले। बस कर दे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? में और आपी में ना कोई फर्क नहीं रहा। आप भी उन्हीं की तरह तनकीद किए जा रही हैं। पहले आप अलीजे के पीछे पड़ी हुई थी और अब रानिया। बहुत खूब, पहले अलीजे अच्छी थी और तुम्हारी बहन बुरी, और अब रानिया अच्छी हो गई है। अलीजे ही ने डाले ना ये जहर तुम्हारे दिल में हमारे लिए, और अब अपना उल्लू सीधा करना चाहिए ताकि रानिया और तबरेज की शादी ना हो सके। इसलिए खुदा के लिए अम्मी, इस वक्त सिर्फ आप के लिए दुआ कीजिए, आप बाकी सारी बातें भूल जाए प्लीज। माँ भी जहर लगने लगी अब तुम्हें। या अल्लाह मेरी शरीना को मेरी जिंदगी लग जाए, मेरी बेटी को ठीक कर दे अल्लाह। बस ये होश में आ जाएं तो हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम भैया, क्या कहा डॉक्टर? यार फिलहाल तो डॉक्टर साहब ने काफी उम्मीद दिलाई है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाईजान ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। एक अच्छी खबर मेरे पास भी आपके लिए। पुप्पो का कातिल पकड़ा गया। क्या वाकई? तो कुछ कहा उसने कि उसने किसके कहने पे ये सब कुछ किया? फिलहाल तो कुछ नहीं बोला वो, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बोल देगा वो। आप देखिएगा भाईजान, इससे एक आदमी की बदौलत पूरा केस सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं मेरा वादा आपसे, इंसाफ जल्द मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, तुम जब तक यहाँ नहीं आते मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। वहाँ अब्बा भी परेशान हो रहे होंगे, उनको जाके मुझे तसल्ली देनी होगी, और साथ में ये भी बताता हूँ कि तुमने एक बंदे को गिरफ्तार किया। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। वो मैं रानिया से मिलने आया था। हाँ, रानिया से ही मिलने आ सकते हैं आप।
यहां में कोई है भी तो नहीं जिससे मैं मिलने आ सकूं। इनफैक्ट मेरा तो यहाँ आना नापसंद किया जाता है। रानिया रूम में है, मैं बुला कर लाती हूँ। अली से रानिया से कहना कि मुझसे लेने आया हूं, इसलिए प्लीज आते वक्त अपना और आराम का सामान साथ रख ले। लेकिन अभी कैसे लेकर जा सकते हैं आप? अभी तो रानिया के जख्म भी ठीक नहीं हुए। 2-3 दिन रुक जाएं, उसके बाद ले जाइएगा। रानिया के जख्म तो वक्त के साथ भर ही जाएंगे, लेकिन उन जख्मों का क्या जो मेरे दिल और मेरी रूह को छन्नी कर रहे हैं। ये शिकायत करने से पहले आपको मेरी तकलीफ का एहसास भी कर लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है अलीज़ा, मैंने कभी तुम्हारा एहसास नहीं किया। हर लम्हा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश की है मैंने। हमेशा बस यही एफर्ट की है कि तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती ना हो, और अगर कभी कोई ज्यादती हुई भी है तो मैंने उसको अजाला करने की भी कोशिश की है। लेकिन तुमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। मैं आज भी कोशिश कर रहा हूं कि इस रिश्ते को बचा सकूं, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा अपने घर वालों की खुशी अजीज है। या फिर तो क्या चाहते हैं आप? मेरे अपनों ने जितनी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त की है वो सब भूल जाऊं मैं? प्लीज, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है और मरते दम तक चाहता रहूंगा। ये रिश्ता निभाता रहूंगा। प्लीज अब भी मेरी बात मान लो, प्लीज। खुला का केस वापस ले लो अली से। ये अब मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे पास अब एक ही मौका बाकी है राहील भाई की बदगुमानी को हमेशा के लिए खत्म करने का। जावे जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। सब ठीक है ना? अलीज़ा ने अभी बताया कि तुम घर आ गए हो। जी अबू, अहमद ने काफी इंसिस्ट किया तो इसलिए मैं आ गया। अभी कुछ देर में चला जाऊंगा। हौसला रखो बेटा, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। देखना शरीना बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत जल्द घर आ जाएगी इंशाल्लाह। अबू, अहमद ये भी बता रहा था कि उसने अम्मी के कत्ल के केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया। वाकई? जी, मुझे सिर्फ अब उस वक्त का इंतजार है जब असल चेहरा हमारे सामने से बेनकाब होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा बेटा। अल्लाह कभी जालिम और गुनाहगार लोगों का साथ नहीं देता। मुजरिम की रस्सी दराज हो सकती है लेकिन उसकी भी कभी ना कभी पकड़ हो जाती है। तुम आराम करो, मैं अलीज़ा से कहता हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता और चाय बना दे।
दफा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। मैं आज भी कोशिश कर रहा हूं कि इस रिश्ते को बचा सकूं, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा अपने घर वालों की खुशी अजीज है। आ जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। आ जाता है, आ जाता। तबरेज, तुम तो रानिया को लेने के लिए गए थे ना, अकेले आ गए। कहाँ है वो? साथ नहीं लाए उसे? आ जाएगी वो, पहले उसकी तबीयत ठीक होने दे। अभी जख्म ताजा है उसके, उसे जरूरत है कि कोई उसका ख्याल रखे। तो वहां उस घर में कौन ख्याल रखेगा उसका? तुम्हारी बीवी? हाँ, मेरी बीवी रखेगी ख्याल। आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से रख रही है वो ख्याल। तब भी जब रानिया की जहनी हालत ठीक नहीं थी और वो अपनी जिंदगी की बदतरीन हालात से गुजर रही थी, तब भी अलीजे ने जख्म और गालियां खाकर उनका ख्याल रखा है। और हमको तो वो पहले दिन से संभाल रही है, तो अब क्यों नहीं संभालेगी? मेरी बीवी रखेगी ख्याल उनका। देखा आपने किस लहजे में बात कर रहा था मुझसे? ये उस लड़की की हिमायत कर रहा है और उसकी वजह से माँ की बेइज्जती कर रहा है। वो भी वो लड़की जो इसके साथ रहने को तैयार नहीं है। मोहसिन, क्या हो गया आपको? कुछ तो बोले। क्या बोलूं? कुछ बोलने को छोड़ा है तुमने मेरे लिए? सब कुछ बोल दिया तुमने। कदर परेशानियां हैं, 100 मसाइल हैं, तुम्हारा रोना नहीं खत्म होता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कभी अलीजे को निकालो, कभी रानिया को ले आओ। रानिया आ जाएगी, वो कह रहा है ना आ जाएगी, तो आ जाएगी। मोहसिन, मैं तो ये कह रही थी कि बस ना, बस बस। मोहसिन, मोहसिन, क्या हुआ आपको? मोहसिन, मोहसिन, तबरेज, 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 जल्दी आओ। मोहसिन, मोहसिन, तबरेज। कुछ भी अगर किसी किस्म की कोई आंच आएगी ना, तो तुम भी शामिल हो गए उसमें, इसलिए तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ मशवरा दो और मैं दूं 5 करोड़। और हिस्सा तो अब भी बराबर का ही वसूल करना पड़ेगा। अगर इस खून के छींटे मुझ पर आए तो बच तुम भी नहीं सकोगे अकबर, ये बात याद रखना। तो बता, तुझे किसने भेजा? बोल बोल, जल्दी बोल। किसी ने नहीं। क्यों मारा तूने इस औरत को? तेरी कोई दुश्मनी थी उससे? कोई दुश्मन नहीं थी। मारा क्यों तूने उसको? मैं सच है, वो तो हम मोबाइल छीन रहे थे, वो औरत हमारे गले लग गई, गलती से गोली चल गई सर। गलती से? गलती से? जी सर। सच बोल, सच बोल। सच कह रहा हूँ, सच बोल। सच कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ।
तेरे साथी का बाकी क्यों? मैं आपको बता चुका हूँ उसका ठिकाना। एक साफ साफ बोल दे, वरना यही भी तेरा एनकाउंटर कर दूंगा मैं सच कह रहा हूँ। एक काम करो। जी सर। बीपी इस वक्त भी बहुत हाई है। मैंने मेडिसिन दे दी है, 15 से 20 मिनट में बीपी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है और हर घंटे बाद इनका बीपी चेक करते रहें। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जी ये तो आप लोगों को पता होगा। मोहसिन साहब खासे मजबूत आसाब के मालिक हैं, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि बीपी स्ट्रेस या ज़हनी दबाव की वजह से शूट हो रहा है। इनका ख्याल करें बहरहाल, और कोशिश करें कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो आपस में शेयर करें ताकि इनका बोझ हल्का हो सके। इंसान का ज़हनी सुकून उसकी आधी बीमारी दूर कर देता है। आइए मैं आपको बात तक छोड़ दूं। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ सुन लिया है क्या कहा है। मोहसिन आखिर आप बता क्यों नहीं देते कि क्या परेशानी है आपको? सुनकर क्या करोगे तुम? बिना वजह मेरी तरह परेशान ही होगी ना। वैसे भी तो मेरी जान पे बनी हुई है। जान पर तो शायद मेरे बदले वाली है। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। अम्मी, आई थिंक हमें बाबा को आराम करने देना चाहिए। लेकिन हाँ तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर सोना चाह रहा हूँ। मगर बेटा। चले अम्मी, आप आए, मेरे साथ आए। लेकिन तबरेज बेटा, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। चलिए ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ उनके साथ। प्लीज आप तो जाएं। अगर ये सोएंगे नहीं तो उनका बीपी कैसे कम होगा? मेरी बात माने, मैं यहाँ पे हूँ उनके साथ, थोड़ा सा आराम करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज आइए। तबरेज। जी बाबा, मैं यही हूँ आपके पास। देखो अगर खुदा ने खास्ता मुझे कुछ हो गया तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना और अरहम को भी संभाल लेना। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस मैं तुमसे कह रहा हूं ना बेटा। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज आप भी अपने आप को मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलीज़ा एक बात मानोगी? अपने दिल से बोझ को उतार क्यों नहीं देती हो? सब भूल जाओ। शायद हमारे मुकद्दर में यही लिखा था, और तुम्हें तो कहती हो इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। हाँ, ये नसीब ही है जो साए की तरह इंसान से जुड़ा रहता है। तुम तबरेज से बदगुमान मत हो। उसका खुलूस, उसकी मोहब्बत
सब सच है। उसके बावजूद हमारा मिलना नामुमकिन है रानिया। अलीज़े, जहाँ तक मैं जानती हूँ अंकल और रहील भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। वो क्यों तुमसे ऐसी कुर्बानी मांगेंगे जिसके बाद तुम खुश नहीं रह सकोगी? ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिससे कोई भी खुश ना हो? हम दोनों की फैमिलीज के बीच में बहुत से मसाइल हैं। तुम सिर्फ अपने और तबरेज के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? ये जरूरी है कि सबको राजी करने के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो? मेरी जिंदगी आबाद ही कब थी? काश उस दिन तबरेज ने मुझे ना बचाया होता। और अपने साथ तो बुरा कर ही रही हो, लेकिन तबरेज के साथ भी ज्यादती कर रही हो तुम। कितना अपसेट है वो आजकल। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उनकी। क्यों ना हो, बचपन का दोस्त है वो मेरे। एक घर में एक साथ पले हैं हम। जैसे वो मेरी तकलीफ पर बेचैन हो जाता है तो फिर मैं क्यों नहीं? और तुम जो उसे दर्द दे रही हो ना, मैं जानती हूँ उसे इस वक्त किस हाल में होगा वो। अच्छा, तुम उनकी फिक्र करना छोड़ो। तुमने अपनी दवाई ली है? पहले मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम्हारा बैंडेज चेंज करेंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम सोचोगे इस बारे में जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ?